नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग यूपी स्पेशल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आए हैं, जो कि हमारी 7वीं क्लास है। तो दोस्तों, इस क्लास में हमारी यूपी पीसीएस मेंस और प्री और यूपी एआरओ, आरओ और यूपी पेट आदि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास माँ सरस्वती का नाम लेकर। आज का मोटिवेशन कोट हमारा है, रास्ते की परवाह वही करते हैं, रास्ते की परवाह वही करते हैं जिन्हें कुछ करना नहीं है। सफलता कोई एक दिन में मिल जाने वाली चीज़ नहीं है। दोस्तों, सफलता जो है कोई एक दिन में मिलने वाली वाकई में चीज़ नहीं है, लेकिन सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाती है। सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों, यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए। यदि आप सभी को कंटेंट अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएँ, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारा दिया है कि उत्तर प्रदेश में जूट की मिलें कहाँ पर हैं। उत्तर प्रदेश में जूट की मिलें कहाँ पर स्थित हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ कानपुर व सहजनवा, मेरठ व आगरा, उन्नाव व मंसूरपुर या बरेली और पीलीभीत में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। कहाँ है प्रदेश में जूट मिले, कहाँ है, कानपुर व सहजनवा में स्थित हैं। और यहाँ पर आगरा जो है, आगरा में जो है हमारे चमड़े के उत्पाद कहाँ बनाए जाते हैं, चमड़े के उत्पाद कहाँ बनाए जाते हैं, ये हमारे चमड़े के उत्पाद आगरा में बनाए जाते हैं। पीलीभीत दोस्तों, यहाँ पर बांसुरी निर्माण बहुत ही फेमस है, बांसुरी का निर्माण करना है बहुत ही फेमस है। और बरेली की बात करें, बरेली में दोस्तों इसे सूरमा नगरी के नाम से भी हम जानते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखकर, ऊनी वस्त्रों का निर्माण करने वाली प्रसिद्ध मिल लाल इमली प्रदेश के किस नगर में है। जो है एक प्रसिद्ध जो मिल का नाम क्या है, मिल का नाम क्या है, लाल इमली। क्या नाम है, लाल इमली। ये दोस्तों किस नगर में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया इलाहाबाद में, या मोदी नगर में, या लखनऊ में, या ऑप्शन डी कानपुर में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ऊनी वस्त्रों का निर्माण करने वाली प्रसिद्ध मिल लाल इमली जो है कानपुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान जो है कानपुर नगर में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान। ये भी हम कहाँ है, ये हमारा कानपुर में ही स्थित है। और ऑप्शन बी में दिया कर फाउंड्री फोर्ज ये हमारा कहाँ स्थित है, ये हमारा यहाँ स्थित नहीं है। मॉडर्न बेकरीज भी हमारा कहाँ स्थित है, कानपुर में। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये भी कहाँ स्थित है, ये हमारा कानपुर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर लकड़ी व फर्नीचर उद्योग का प्रमुख केंद्र नहीं है। लकड़ी व फर्नीचर केंद्र का प्रमुख उद्योग नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है बरेली, या अलीगढ़, या सहारनपुर, या गाजियाबाद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अलीगढ़ जो है ये हमारा लकड़ी और फर्नीचर का प्रमुख उद्योग केंद्र नहीं है। और यहाँ पर दिया हुआ हमारा अलीगढ़ जो है किस चीज़ के लिए फेमस है दोस्तों, अलीगढ़ के ताला नगरी किसे कहते हैं, ताला नगरी किसे कहते हैं, अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं। बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में किस नगर में कांच का कारखाना नहीं है। कांच का कारखाना नहीं है। ऑप्शन ए में दिया कि मथुरा में, या बहजोई में, या फिरोजाबाद में, या सासनी में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। मथुरा में जो है कोई भी कांच का कारखाना नहीं है। कांच का कारखाना मथुरा में कोई भी नहीं है। दोस्तों, मथुरा में क्या स्थित है, मथुरा में जो हमारा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, ये हमारा कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, तेल शोधक कारखाना हमारा कानपुर में स्थित है, लखनऊ मथुरा में स्थित है। मथुरा एक ऐसा स्थान है जहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, ये हमारा मथुरा है।
और यहाँ पर बहजोई और फिरोजाबाद की बात करें तो बहजोई और फिरोजाबाद इन जो तीनों नगरों में जो है कांच के कारखाने स्थित हैं। दोस्तों फिरोजाबाद को हम जो है किस नाम से जानते हैं? फिरोजाबाद को हम सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। किस नगरी के नाम से? सुहाग नगरी। और चूड़ी नगरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। किस नगरी से? चूड़ी नगरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। बहजोई को हम जो है कांच नगरी के नाम से बहजोई को भी जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बीच में जो है ये हमारे प्रोडक्ट दिए गए हुए हैं। ऑप्शन ए में दिया कर मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर जो है कालीन का उत्पादन मिर्ज़ापुर में होता, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया कर कन्नौज। कन्नौज में जो है इत्र व तेल के लिए बहुत ही फेमस स्थान कौन सा है? कन्नौज है। और यहाँ पर मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए, ये भी आप सभी को हम बता चुके हैं कि मुरादाबाद जो है पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आगरा दिया है, आगरा में चाकू व कैंची। चाकू व कैंची आगरा में दिया हुआ, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा गलत। मेरठ में जो है कैंची का उत्पादन हुआ। चाकू जो है कहाँ की है? चाकू रामपुर की फेमस है। कहाँ की? रामपुर की चाकू फेमस है। और कैंची जो है ये हमारी मेरठ में जो है मेरठ की कैंची फेमस है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया करा कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए में दिया करा गोटे का काम लखनऊ वाराणसी में होता है। गोटे का काम लखनऊ व वाराणसी में होता है, बिल्कुल राइट है हमारा है। अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में बनाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। और करा बेंत व छड़ियाँ जो है वाराणसी में नहीं बनाई जाती। ये राइट आंसर इसका हमारा डी हो जाएगा। बेंत व छड़ियाँ जो है ये यहाँ नहीं बनाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से कौन नगर प्रथम है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे हैं? कौन सा नगर ऐसा है? ऑप्शन ए में दिया है मेरठ, और ऑप्शन बी में दिया है कानपुर, और ऑप्शन सी में दिया है बरेली, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है आगरा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कानपुर जो है इसे हम औद्योगिक केंद्रों का प्रथम स्थान रखता है। इसे हम जो है उत्तर प्रदेश की यूपी की जो है औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जानते हैं। औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जानते हैं। बात आई कानपुर की। दोस्तों कानपुर में हमारा दलहन शोध संस्थान कौन सा है? दलहन शोध संस्थान और चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हमारा स्थित है कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर के नाम से भी इसे जानते हैं। यहाँ पर बात करते हैं आगरा की। तो दोस्तों आगरा जो है आगरे की बात करते हैं तो आगरे में क्या स्थित है? ताजमहल स्थित है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। और किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम जो है मुमताज़ की याद में करवाया था। अगला प्रश्न दिया करा कि कौन सा नगर अगला प्रश्न दिया हमारा कर रहा है कि कौन सा नगर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा नगर जो है चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है? ऑप्शन ए में थे मेरठ, और आगरा, और कानपुर, और अलीगढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। आगरा जो है चमड़ा नगर उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान रखता है। दोस्तों कानपुर में सर्वाधिक चमड़े का उत्पादन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कानपुर में किया जाता है। और यहाँ कानपुर में प्रोडक्ट ज़्यादा उत्पादित नहीं होते हैं। सर्वाधिक प्रोडक्ट जो कहाँ बनते हैं? ये हमारे उत्पाद जो है आगरा में बनते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया करा कि उत्तर प्रदेश के नगरों में कैंची व खेल के सामान का निर्माण कार्य कौन सा नगर आगे है? जैसा भी आप सभी को भी बताया कि कहाँ स्थित है? मेरठ में। राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा मेरठ। और मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद दोस्तों यहाँ पर पीतल के बर्तनों का उत्पादन किया है। किसका? पीतल के बर्तनों का बर्तन का निर्माण यहाँ किया जाता है। और लखनऊ चिकन और जरदोरी के नाम से फेमस है। और वाराणसी में क्या होता है? बनारसी साड़ी, रेशम की साड़ियाँ बनारसी साड़ी के नाम से भी हम जानते हैं। और रेशम की साड़ियाँ भी यहाँ पर बनाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा दिया करें, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद नगर किस उद्योग के लिए फेमस है। जैसा ही आप सभी को बता चुके हैं, ऑप्शन ए में दिया करा है कि कांच के उद्योग के लिए, या पीतल के उद्योग के लिए, या कैंची या जरी के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, पीतल बर्तन उद्योग के लिए कौन सा नगर फेमस है, मुरादाबाद नगर फेमस है। कांच उद्योग की जैसा कि आप कर चुके हैं, कांच उद्योग के जो है शहर कौन सा है, ये हमारा एक बहजोई है या फिरोजाबाद। अगर दो में से एक ऑप्शन है तो हम फिरोजाबाद या बहजोई को लगाएंगे, अगर दोनों हैं तो हम बहजोई को, कांच की नगरी पूछता है तो हम बहजोई को बताएंगे, और यदि पूछ लेता है कि जो है चूड़ियों की नगरी तो हम क्या राइट आंसर लगाएंगे, राइट आंसर लगाएंगे हम फिरोजाबाद। कौन सा, फिरोजाबाद। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ करेक्ट कैंची, कैंची उद्योग आप सभी को बताया कि कैंची जो है और चाकू उद्योग ये कहाँ है, ये हमारे स्थित है मेरठ में। कहाँ है, मेरठ में। और यहाँ पर जरी उद्योग ये कहाँ हमारा स्थित है, ये हमारा लखनऊ में जरी उद्योग है। कहाँ स्थित है, लखनऊ में। अगला प्रश्न दिया गया, नक्काशीदार लकड़ी का सामान उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है। नक्काशीदार लकड़ी का सामान उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है। ऑप्शन ए में दिया करा सहारनपुर, और ऑप्शन ए में दिया कानपुर, और ऑप्शन बी में दिया सहारनपुर, और ऑप्शन सी में दिया मेरठ, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है आगरा। तो दोस्तों नक्काशीदार जो है लकड़ी का सामान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उत्पादन किया जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला हमारा कौन सा, सहारनपुर है। और दक्षिणी जिला हमारा कौन सा है, सोनभद्र है। कौन सा है, सोनभद्र है। और जो है पूर्वी जिला हमारा कौन सा है, ये हमारा बलिया है। कौन सा है, बलिया है। और पश्चिमी जिला आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया करा कि संगमरमर के सामान के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। संगमरमर के सामान के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में दिया लखनऊ, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है मेरठ, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है आगरा, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है मिर्ज़ापुर। तो दोस्तों संगमरमर जो है, यहाँ पर संगमरमर का जो ताजमहल कहाँ बना है, ये हमारा आगरे में बना है। इसलिए कहाँ का फेमस हो गया, हमारा आगरे का फेमस हो गया। चूना पत्थर की बात करें दोस्तों, चूना पत्थर सर्वाधिक कहाँ, मिर्ज़ापुर में। चूना पत्थर जो है सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित किया जाता है, ये हमारा मिर्ज़ापुर में उत्पादित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान में कोई भी चीनी मिल नहीं है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर कोई भी चीनी मिल नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है मवाना, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है हस्तिनापुर, और ऑप्शन सी में दिया दौराला, और ऑप्शन डी में दिया बागपत। तो दोस्तों हस्तिनापुर में जो है कोई भी चीनी मिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, अगर उत्तर प्रदेश के किस जिले में पान का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पान मसाले का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गाजियाबाद, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है बरेली, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है मुरादाबाद, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कानपुर। तो दोस्तों कानपुर में जो है पान मसाले का उत्पादन कहाँ किया जाता है, पान मसाले का उत्पादन कहाँ किया जाता है, ये हमारा कानपुर में किया जाता है। दोस्तों केवल पान की बात करें, पान के उत्पादन के लिए दोस्तों ये हमारा महोबा फेमस है। पान के पत्तों के उत्पादन के लिए कौन सा नगर फेमस है, ये हमारा महोबा फेमस है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के परिवहन के साधनों में सबसे अधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ वायु परिवहन, या सड़क परिवहन, या रेल परिवहन, या जल परिवहन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। सड़क परिवहन जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय है। लोग ज़्यादातर जो है बसों और अपनी कारों मोटर बाइकों से चलना पसंद करते हैं। रेलगाड़ी सेकंड नंबर क्या आ गया हमारा, रेलगाड़ी आ जाता है, सेकंड पर रेलगाड़ी आता है। जल मार्ग तो यूपी में ज़्यादातर जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई साधन ही नहीं है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड वायुयान, और फोर्थ क्या हो जाएगा, जल परिवहन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है कि
उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ग्रांड ट्रंक रोड के अंतर्गत नहीं आता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जो है ग्रांड ट्रंक रोड के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ कह रहा है कि कानपुर या लखनऊ या अलीगढ़ या इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ग्रांड ट्रंक रोड जो है ये हमारा लखनऊ से नहीं गुजरता है या लखनऊ के अंतर्गत नहीं आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि उत्तर प्रदेश राजकीय बसों को राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत कब जो है इनका उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया कर रहा है 1 जून 1972 या 22 मई 1974 या 5 अप्रैल 1990 या 1 जून 1982। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया करा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे लंबी सड़क राजमार्ग संख्या 7 उत्तर प्रदेश के किस नगर से होकर शुरू होती है? किस नगर से शुरू होती है राजमार्ग संख्या 7 या नेशनल हाईवे नंबर 7? तो दोस्तों यहाँ पर इसका ऑप्शन में देकर वाराणसी या इलाहाबाद या लखनऊ या आगरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, वाराणसी जो है भारत की सबसे राजमार्ग संख्या 7 से जो है ये शुरू होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सा प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन ए में दिया है बिहार और ऑप्शन बी में दिया है पंजाब, ऑप्शन सी में दिया हुआ है राजस्थान और ऑप्शन डी में दिया हुआ है हरियाणा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, पंजाब जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। दोस्तों पहले नंबर सीमा स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? पहला नंबर उत्तर से यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर हो गया हमारा सहारनपुर। एक न्यू पेज पर आपको बताते हैं। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं उत्तर में। उत्तर में कौन सा यहाँ पर स्थित है? ये हमारा सहारनपुर स्थित है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। किससे लगती है? हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद में आ गए यहाँ पर बॉर्डर। यहाँ पर दोस्तों नेपाल से सीमा लगती है, नेपाल। और उसके आगे बढ़े तो यहाँ पर हमारा बिहार है। क्या है? बिहार से सीमा लगती है, बिहार। उसके बाद में आ गए हम इधर आ गए, इधर हमारा छत्तीसगढ़ से। कौन सा? छत्तीसगढ़ हो गया। और इधर हमारा क्या हो गया? झारखंड। झारखंड हो गया। झारखंड और छत्तीसगढ़ से सीमा लगी। और इधर हमारी उसके बाद में आगे हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमें मिला राजस्थान। कौन सा मिला? राजस्थान हो गया। सॉरी, यहाँ पर राजस्थान नहीं होगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश होगा। कौन सा होगा? मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश के बाद में हमारा कौन सा? एमपी। मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश के बाद में हमारा कौन सा आएगा? राजस्थान आएगा। राजस्थान के बाद में क्या आएगा हमारा? इसके बाद में हमारा जाएगा न्यू दिल्ली, जो हमारे है हमारी यूटी स्थित है। उसके बाद में आ जाएगा हमारा हरियाणा। एक बार फिर से आप सभी को हम बता देते हैं। यहाँ पर हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश के बाद में जो हमारा हो गया बिहार हो गया, बिहार। उसके बाद में हो गया झारखंड। झारखंड के बारे में हमारा झारखंड हो गया। झारखंड के बाद में हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद में हमारा हो गया छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद में हमारा मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद में हमारा हो गया राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद में कौन सा शहर हो गया? राजस्थान हो गया। उसके बाद में आ गया हमारा दिल्ली। और उसके बाद में हो गया हमारा हरियाणा। कौन सा होगा? हरियाणा। तो दोस्तों पूछ लेता है कभी कोई एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? दोस्तों 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7। एक कौन छूट गया हमारा? हिमाचल प्रदेश, बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा। फिर से एक बार गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक कौन सा छूट रहा है? उसको आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा एक जो है छूट रहा है। तो आप सभी लोगों को बताया कि नहीं बताया? तो दोस्तों ये हमारा कौन सा है? ये उत्तराखंड छूट गया। कौन सा छूट गया? उत्तराखंड छूट गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हो गए हमारे 8 राज्य हो गए, 8 राज्य हो गए और एक यूटी हो गया। कितने हो गए टोटल?
अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर पूछता है तो 9 बताएंगे, और केवल राज्य पूछता है कितने राज्यों से सीमा स्पर्श करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8। दोस्तों बात करें हिमाचल प्रदेश की सीमा केवल जो है एक जिले से स्पर्श करता है हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद में बिहार की बात करते हैं। दोस्तों बिहार हमारा कितने जिलों को स्पर्श करता है, 7 जिलों को। और उसके बाद में हमारा पूछ लेता है यदि उसके बाद में हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ हमारा 1, झारखंड 1, और सबसे ज़्यादा 11 जिलों को सीमा मध्य प्रदेश साझा करता है। राजस्थान 2 जिलों को, और हरियाणा 6 जिलों को स्पर्श करता है। दोस्तों पूछ लेता है कि सबसे अधिक जो है सीमा कौन से जो है राज्य से सबसे अधिक सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक सीमा स्पर्श उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और एकमात्र उत्तर प्रदेश की जो है ये किस देश से जो है इसकी सीमा लगती है, उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेपाल से सीमा। केवल भारत की एक ही कंट्री से सीमा साझा करता है, जो कि है नेपाल। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि प्रदेश में भारतीय रेलवे जोन किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है? उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है? ऑप्शन ए में दिया कर उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे, या उत्तर रेलवे, या मध्य रेलवे, या पश्चिम रेलवे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, उत्तर रेलवे जो है भारत प्रदेश के जो है भारतीय रेलवे के जोन में केवल उत्तर रेलवे कुछ जो है सर्वाधिक विस्तार रखता है। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है कि बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, कह रहा है कि बाराबंकी में, या बरेली में, या इलाहाबाद में, या वाराणसी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, बमरौली जो हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया उत्तर प्रदेश की निम्न में से कौन सी गाड़ियां लखनऊ से दिल्ली के मध्य लिए चलती हैं? ऑप्शन ए में दिया गोमती एक्सप्रेस और मधुधर एक्सप्रेस, या महानगरी एक्सप्रेस और पुष्कर एक्सप्रेस, या गोमती एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस, या मधुधर एक्सप्रेस और महानगरी एक्सप्रेस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, गोमती एक्सप्रेस एवं शताब्दी एक्सप्रेस जो है लखनऊ और न्यू दिल्ली के बीच में, लखनऊ और नई दिल्ली के बीच में चलती हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है कि अमावसी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए में देकर वाराणसी में, या आगरा में, या इलाहाबाद में, या लखनऊ में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, अमावसी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा देख रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया कर बावतपुर जो है आगरा में, या बमरौली इलाहाबाद में, या कानपुर अमावसी लखनऊ में, या चकेरी कानपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, जो है बावतपुर जो है आगरा में नहीं स्थित है। ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा वाराणसी में स्थित है। कहाँ? वाराणसी में स्थित है। बावतपुर कहाँ स्थित है? ये हमारा वाराणसी में स्थित है। जैसा कि आप को अभी बताया कि बमरौली जो कहाँ स्थित है? ये हमारा इलाहाबाद में, अमावसी लखनऊ में, और चकेरी कहाँ स्थित है? कानपुर में। ये तीनों स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना, प्रबल संभावना है, तो इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि उत्तर प्रदेश ने अपने घरेलू व्यावसायिक उड़ान का शुभारंभ कब किया था? उत्तर प्रदेश में अपने घरेलू व्यावसायिक उड़ान का शुभारंभ कब किया था? ऑप्शन ए में दिया 23 अप्रैल 1995 में, या 15 मई 1995 में, या 3 जनवरी 1995 में, या 23 जून 1995 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हमारा 23 अप्रैल 1995 को उत्तर प्रदेश ने घरेलू व्यावसायिक उड़ानों को शुरू किया था। अगला प्रश्न दिया कर उत्तर प्रदेश में दूर संचार का आरंभ कब हुआ? उत्तर प्रदेश में जो है दूर संचार का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए में दिया कर 1890, या 1910, या 1887, या 1854। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1854 में उत्तर प्रदेश में दूर संचार आरंभ हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही है? ऑप्शन ए में दिया गया खिरिया लखनऊ में, अमावसी आगरा में,
और चकेरी कानपुर में या बाबतपुर इलाहाबाद में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी का चकेरी कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। ये हमारा, और यहाँ पर बाबतपुर जो है ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। ये हमारा, ये भी गलत हो जाएगा। और इलाहाबाद में, यहाँ पर बाबतपुर हो गया हमारा वाराणसी में। इलाहाबाद में कौन सा हो गया? बमरौली। बमरौली कहाँ हमारा स्थित है? ये हमारा इलाहाबाद में स्थित है। और अमावसी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमावसी हवाई अड्डा ये हमारा लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री प्रदेश के निम्न में से किन नगरों में है? ऑप्शन ए में दिया लखनऊ वाराणसी में, या आगरा अलीगढ़ में, या नैनी रायबरेली में, या कानपुर जो है गोरखपुर में किस जगह पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, नैनी इलाहाबाद में और रायबरेली में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के परिवहन के साधनों में सबसे अधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है? ये जैसा कि क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सर्वाधिक जो है लोकप्रिय साधन हमारा सड़क परिवहन है। अगला प्रश्न हमारा देकर एयरफोर्स ट्रिपल स्कूल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? एयरफोर्स ट्रिपल स्कूल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ऑप्शन ए में दिया गया गोरखपुर में, या मेरठ में, या इलाहाबाद में, या आगरा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, एयरफोर्स ट्रिपल स्कूल कहाँ स्थित है? ये हमारा गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्न में से किन नगरों के मध्य टेलीग्राफ द्वारा सर्वप्रथम संदेश भेजकर प्रदेश में दूर संचार सेवाओं का आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए में दिया गया बरेली और दिल्ली के बीच में, आगरा और कलकत्ता के बीच में, या आगरा और जयपुर के बीच में, या झांसी और इंदौर के मध्य में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, जो टेलीग्राफ सर्वप्रथम संदेश भेजकर कहाँ से शुरू किया? ये हमारा आगरा और कोलकाता से शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया? आगरा और कोलकाता से शुरू किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है कि प्रदेश की निम्नलिखित में से किन नदियों में जल परिवहन की व्यवस्था है? निम्न में से किन नदियों में जो है जल परिवहन की व्यवस्था है? ऑप्शन ए में दिया गंगा यमुना, और ऑप्शन बी में दिया गंगा घाघरा, और ऑप्शन सी में दिया गंगा और गोमती, और ऑप्शन डी में दिया इनमें सभी में। इन सभी में जो है नदियों में जो है जल परिवहन की व्यवस्था है। वहाँ पर आप सभी को घूमने के लिए जल परिवहन की व्यवस्था है। नाव या मोटर बोट के द्वारा आप सभी को घुमाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया कर उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया कर 1960, या जनवरी 1960, या दिसंबर 1950, या फरवरी 1956, या फरवरी 1955। तो दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये हमारी फरवरी 1955 में की गई थी। कब की गई थी? फरवरी 1955 में। फरवरी 1955 में जो है ये हमारी समाज एवं कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखकर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेत्रहीनों का विद्यालय नहीं है? नेत्रहीनों के लिए विद्यालय नहीं है। ऑप्शन ए में आगरा में, या गोरखपुर में, या लखनऊ में, या बांदा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? आगरा में। क्या हो जाएगा? आगरा में जो है नेत्रहीनों के लिए विद्यालय नहीं है। कहाँ? आगरा में नहीं है। आगरा की बात है तो दोस्तों आगरा में केवल एकमात्र जो है खुला विश्वविद्यालय, एकमात्र जो है ओपन विश्वविद्यालय, जिसे हम पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय, ये ओपन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये हमारा आगरा में स्थित है। लखनऊ की बात करते हैं दोस्तों। लखनऊ में जो हमारा कौन सा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय। ये हमारा, इसकी स्थापना हमारी 14 अप्रैल 1989 ईस्वी को की गई थी, और इसका जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 10 जनवरी 1996 ईस्वी में दिया गया था। ये कहाँ स्थित है? हमारा लखनऊ में स्थित है। बांदा की बात करें तो यहाँ पर बांदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये हमारा बांदा में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? बांदा में ही स्थित है। इसकी स्थापना सन 2004 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर उत्तर प्रदेश की किन दो नगरों में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए विद्यालय स्थित है? जो
मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय है, कहाँ स्थित है? मुरादाबाद और बरेली में, बनारस व आगरा में, और लखनऊ या इलाहाबाद में, मेरठ व झांसी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, इलाहाबाद और लखनऊ में जो है मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए विद्यालय खोले गए हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि उत्तर प्रदेश में वृद्ध एवं अशक्त महिलाओं व पुरुषों के लिए निम्नलिखित में से जिलों में से किसमें आवासीय गृह की व्यवस्था है? आवासीय गृह की व्यवस्था कहाँ पर है? वाराणसी में है, या लखनऊ में है, या दोनों में है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अशक्त, जिनके पास कोई भी पावर नहीं है, जो अपने घर से बाहर है, वृद्ध लोगों के लिए, महिलाओं और पुरुषों के लिए जो है आवासीय गृह कहाँ स्थित है? हमारा वाराणसी और लखनऊ दोनों जगह पर स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भिक्षावृत्ति प्रतिरोध अधिनियम कब लागू किया गया? उत्तर प्रदेश में भिक्षावृत्ति प्रतिरोध अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया कर 1975 में, या ऑप्शन बी में दिया 1980 में, और ऑप्शन सी में दिया कर 1978, और ऑप्शन डी में दिया 1985। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 1975 ईस्वी में जो है 1975 ईस्वी में जो है भिक्षावृत्ति प्रतिरोध अधिनियम लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया है 15 अगस्त 1995 में, या 15 अगस्त 1988 में, 15 अगस्त 1982 में, या 15 अगस्त 1989 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, 15 अगस्त 1989 ईस्वी में भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया 1988 में, मार्च 1988, या मार्च 1972, या मार्च 1985, या मार्च 1975 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, मार्च 1988 ईस्वी में जो है उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न दिया गया उत्तर प्रदेश में विधवा से विवाह करने पर दंपति को पुरस्कार देने की योजना कब चलाई गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए में देकर 1995 और 96 के मध्य, 1990 और 91 के मध्य, और 1993 और 94 के मध्य, और 1991 या 92 के मध्य। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, 1991 और 92 ईस्वी में जो है विधवा विवाह से दंपत्ति जो है विधवा विवाह से शादी करेगा तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा। ये योजना हमारी 1991-92 ईस्वी में लागू हुई थी। अगला प्रश्न दिया कर है कि उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने हेतु योजना का आरंभ कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में जो है दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने हेतु जो है योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ कर 1994 से 95 के मध्य, या 1980 से 81 के मध्य, या 1990 से 91 के मध्य, या 1992 से 93 के मध्य। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1991 से 90 से 91 के मध्य में जो है दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता हेतु योजना का आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न हमारा देखकर उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष की आयु के लिए निराश्रित परित्यक्त बच्चों को आश्रय देने हेतु पोषण गृह किस नगर में स्थित? परित्यक्त मतलब जो जिन्हें छोड़ दिया गया है, बचपन में उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया है, ये कहीं फेंक दिया था, लेकिन वो बच्चे जीवित बचे और उनको जो है रहने के लिए पोषण गृह जो है कहाँ स्थित किए गए हैं? ऑप्शन ए में लखनऊ में, या मेरठ में, या लखनऊ में, या वाराणसी में, या कानपुर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, लखनऊ में जो है 0 से 6 वर्ष की आयु के लिए निराश्रित परित्यक्त बच्चों को आश्रय देने पोषण गृह लखनऊ में स्थित किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया कि उत्तर प्रदेश में शिशु सदनों में कितने वर्षों तक बच्चों को रखा जाता है? शिशु सदनों में कितने वर्षों तक बच्चों को रखा जाता है? ऑप्शन ए में दिया कर 8 वर्ष से 16 वर्ष तक, या 2 वर्ष से 16 वर्ष तक, या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, या जन्म से 6 वर्ष तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, जन्म से लेकर 6 वर्षों तक जो है शिशु को सदनों में, शिशु संशोधन निकेतनों में रखा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कह रहा है कि
उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों में से कहाँ पर शिशु सदन नहीं है? कहाँ पर शिशु सदन नहीं है? ऑप्शन ए में देकर मुजफ्फरनगर में, या जौनपुर में, या आगरा में, या इलाहाबाद में। तो दोस्तों मुजफ्फरनगर में एक भी शिशु सदन नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। और जौनपुर, आगरा और इलाहाबाद तीनों में शिशु सदन निकेतन हैं। ऑप्शन अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया कर कि रिवॉल्विंग फंड फाउंडेशन की व्यवस्था किस प्रकार महिलाओं के लिए पीड़ित महिलाओं के लिए की गई है? रिवॉल्विंग फंड फाउंडेशन की व्यवस्था किस प्रकार की महिलाओं के लिए की गई है? ऑप्शन ई में दहेज पीड़ित महिलाओं के लिए, या तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए, या विधवा मुस्लिम महिलाओं के लिए, या वृद्ध एवं अशक्त महिलाओं के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए जो है रिवॉल्विंग फाउंडेशन की व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में 14 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में, या नारी दिवस के रूप में, या मजदूर दिवस के रूप में, या बाल दिवस के रूप में। तो दोस्तों 14 नवंबर की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हैप्पी बर्थडे पर जो है बाल दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? बाल दिवस। लेबर डे हमारा कब मनाते हैं? मजदूर दिवस हमारा 1 मई को, राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस। तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया जाता है? ये हमारा मनाया जाता है 15 अगस्त। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यदि राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं तो हमारा 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये हमारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगली हमें स्लाइड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ दिनों के बारे में, दिवसों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यदि पूछ लेता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। और यदि पूछ लेता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 22 अप्रैल को 22 मार्च को जो है 22 मार्च को जो है 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 मई ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। जो 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये हमारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन सा? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा मनाया जाता है 22 मई को। बात करते हैं आप सभी को यहाँ पर पूछ लेता है कि शुरुआत से जनवरी शुरू करते हैं। 10 जनवरी को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 जनवरी को हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं 9 जनवरी को। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और यदि 4 जनवरी की बात करते हैं दोस्तों, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा 4 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों 15 जनवरी के बाद में। 15 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? इस दिन हम थल सेना दिवस मनाते हैं। कौन सा? थल सेना दिवस कब मनाते हैं? ये हमारा मनाते हैं 15 जनवरी को। उसके बाद में हम बात करते हैं 23 जनवरी की। 23 जनवरी एक महत्वपूर्ण डेट है। इस दिन जो है 23 जनवरी को जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिवस मनाते हैं। किसका? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाते हैं। इस दिन जो है राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है। ये हमारा मनाया जाता है 23 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में आती है हमारी 25 जनवरी। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। कौन सा? मतदाता दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? ये हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी की बात करते हैं दोस्तों, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कौन सा? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं 30 जनवरी की। बात करते हैं 30 जनवरी की। 30 जनवरी को हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, या शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं।
दोस्तों 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की जो है 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसलिए जो हम 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं फरवरी। फरवरी में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है, ये हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है। मार्च यदि पूछ लेता है 22 मार्च को, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? ये हमारा गौरैया दिवस कौन सा कब मनाते हैं? ये हमारा 22 मार्च को जो 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाते हैं। कब? 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, जल हो गया। अप्रैल की बात, अप्रैल में हो गया हमारा 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्म दिवस पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। और उसके बाद में अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल हो गया। 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस, कौन सा? पंचायती राज दिवस का मनाते हैं, हमारा 24 अप्रैल को मनाते हैं। उसके बाद में मई में 1 मई को आप सभी को बताया कि लेबर डे मनाते हैं। कौन सा? लेबर डे मनाते हैं। और अप्रैल में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट छूट गई जो हमारी 7 अप्रैल। कौन सी छूट गई? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को 7 अप्रैल जो है 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना की गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। इसलिए दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाता है, ये हमारे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों लगभग आधे जो है हमने दिवस जो है कंप्लीट कर लिए, आधे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज कंप्लीट कर लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पूरक योजना के रूप में कौन सी योजना चलाई जा रही है? पूरक योजना के रूप में कौन सी योजना चलाई जा रही है रोजगार देने के लिए? पूरक रोजगार, तो यहाँ पर टाइम सेम योजना या नेहरू रोजगार योजना या राष्ट्रीय ग्राम योजना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पूरक रोजगार योजना चलाई जा रही है राष्ट्रीय ग्राम योजना के रूप में जो है चलाई जा रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिकरण का व रोजगार कार्यक्रमों के विकास हेतु किस पंचवर्षीय योजना के लिए प्रयास रहा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8वीं पंचवर्षीय योजना, या ऑप्शन बी में दिया हुआ है 5वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, या तीसरी पंचवर्षीय योजना, या तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है रोजगार कार्यक्रमों को एवं विकास डेवलपमेंट के लिए जो है शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा दिया करें कि उत्तर प्रदेश में सेवा योजना कार्यालय बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने की अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करती है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया विकास एवं लघु उद्योग धंधों की स्थापना, या ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, या क्रियान्वयन कृषि सेवाओं का, या डी उपयुक्त में से सभी। तो जो है सेवा योजना कार्यालय बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के अतिरिक्त ये सारे काम करती है। विकास लघु उद्योग धंधों की स्थापना, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना, सेवा क्रियान्वयन किसानों की कृषि सेवाओं के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की विशेष केंद्रीय योजना इनोवेटिव स्कीम अन्य किस नाम से जानी जाती है? इनोवेटिव स्कीम जो किस नाम से जानी जाती है? स्वरोजगार योजना, या ग्राम विकास योजना, या इंटेंसिफाइड जवाहर योजना, या जवाहर रोजगार योजना की अम्ब्रेला योजना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, जवाहर रोजगार योजना की अम्ब्रेला योजना के नाम से जो है इनोवेटिव स्कीम के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों ऑप्शन ए में देकर 1913-14, या 1912-13, या 1914-15, या 2011-12। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 2014-15 में जो है समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न दिया कर जैव विकास में उत्परिवर्तनों का महत्व है, किस लिए महत्व है? आनुवांशिक पुनर्सम्मिश्रण से, या आनुवांशिक विभिन्नताएं से, या जननिक अलगाव से। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, आनुवांशिक विभिन्नताओं के कारण जो है जैव विकास में उत्परिवर्तन होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। तो दोस्तों आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप सभी को क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों इस क्लास को तैयार करने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है। और दोस्तों तो इसलिए आपसे हमारा यही निवेदन है कि हमारी क्लास को अंत तक ज़रूर देखा करिए,
और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और जल्द से जल्द हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करवाइए। और आप सभी का बहुत बहुत आभार रहेगा। और हम आपकी पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छी तरीके से यूपी पुलिस के लिए तो हम खास अपना बैच ये चलाने ही वाले हैं। और आप सभी को, इन लोगों के लिए यूपी स्पेशल इसीलिए चला रहे हैं कि हमारे अगर यूपी से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो हमारे एग्ज़ाम में छूटना नहीं चाहिए, उस क्लास के बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो उद्योग धंधे से हो, चाहे वो विश्वविद्यालय से हो, और चाहे वो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से हो, और चाहे वो उत्तर प्रदेश के बारे में जनसंख्या या उसकी साक्षरता से हो। यह क्षेत्रफल की बात करता है, जो है उत्तर प्रदेश के बारे में विभिन्न फैक्ट्स हम दो तीन दिनों में लगातार चर्चा कर चुके हैं। और आप सभी लोगों के लिए आप होमवर्क के लिए एक प्रश्न दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हमारा हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 मार्च 1919 को हुआ था। 13 मार्च, ये हमारा कहाँ हुआ था, ये हमारा 13 अप्रैल जो है, 13 मार्च नहीं, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। ये बहुत ही दुखद घटना थी। दोस्तों आज के लिए आपसे लोगों के लिए होमवर्क के लिए हम प्रश्न दे रहे हैं कि असहयोग आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, इस प्रश्न के आंसर आपसे लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और एक अच्छा सा कमेंट लिखना ना भूले, और जो हमारे क्लास में कमियां हैं बताइए, हम उनको जो है दूर करेंगे। दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास की समाप्त होती है। जय हिंद।